नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है वॉल्यूम आयतन चल रहा है ना। आयतन में मैंने क्या क्या आपका जो प्रश्नमाला 24A है वो टोटल खत्म कर दिया। करीब करीब 128 प्रश्न था, ठीक है, वो टोटल हम खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म किया। तो आज जो काम करेंगे वो होगा आपका 24B पर। क्लियर भाई, कि अगर 24B पर काम करेंगे तो क्लास स्टार्ट करता हूँ एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। इसलिए धैर्य रखे, प्रयास करे, समय बदलता ही है। तो भाई धैर्य रखिए, कोई काम आपको हड़बड़ से करना नहीं है, प्रयास करते रहिए, एक दिन आपका भी समय बदल ही जाएगा। तो देखिए प्रश्न और समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न वाला 24 भी है। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न है और इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए कहता है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है, ध्यान में रखना, ABC एक समकोण त्रिभुज बोला, जिनमें कहता है B जो है कि 90 डिग्री है। कहता है इस त्रिभुज को भुजा कहता है BC के अनुदिश यानी BC के इधर जो है घुमाते हुए BC के इधर है ना बने एक शंकु का आयतन। कहता है BC के इधर घुमाइए, एक शंकु का आयतन बनता है जिसका दे दिया 2512 सेंटीमीटर है। तथा इस त्रिभुज को कहता भुजा AB के अनुदिश घुमाइए। कहता AB के अनुदिश घुमाइए, घुमाने पर बने शंकु का आयतन इतना दिया, यानी दो गो शंकु, एक पहला शंकु का आयतन फिर एक दिया दूसरा शंकु का आयतन। कहता इस त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दो गो एक जैसे ये आपका क्या है ना समकोण त्रिभुज है, तो दो गो शंकु बना रहे, जैसे कि चलिए फिगरे से समझाते, फिगर बनाते जाता और आपको समझना है, ठीक है। और एक पहला शंकु का आयतन एक दूसरा शंकु का आयतन, ठीक है, बन जाएगा। ये आपका समकोण त्रिभुज है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्लियर। ये A है, B बोला 90 डिग्री, तो होगा B और ये होगा C। अब समझिए, सिंपल सा बात किया जाए, देखिए शंकु बोला है, समझिए भाई, आप समझिए। अगर मैं BC इधर घुमाऊंगा तो आपका ये B से C त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा और पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या है ना भाई, BC आपका त्रिज्या बनेगा। और इस प्रकार से अगर मैं घुमाऊंगा BC इधर, इस प्रकार से आपका एक शंकु बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, इस प्रकार से एक आपका शंकु बन जाएगा। लेकिन BC तो आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या उतना है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि BC आपका त्रिज्या, ध्यान में रखना, अब त्रिज्या अधिक है। फिर क्या बोला दूसरा कंडीशन में, क्या कहते AB के अनुदिश। अब भाई AB के अनुदिश घुमाएंगे तो AB आपका त्रिज्या बने, ये और थोड़ा सा बड़ा होगा। और यहाँ से A से B इधर घूमेगा, A से B, चलिए तो ये A से B, या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो AB आपका त्रिज्या होगा। और ये इस प्रकार से घूमेगा भाई, इस प्रकार से घूमेगा। और एक यहाँ पे और आपका एक शंकु बनेगा। ये टोटल की बात करें दो शंकु बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे दो गो त्रिज्या है, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा मिटाइए बेला जी, ये देखिए, हाँ अब आ जाते, ये देखिए, ये मेरा कहने वाला, ये भी आपका त्रिज्या, जब BC इधर घूमेगा तो BC आपका त्रिज्या होगा। तो मान लेते हैं BC आपका त्रिज्या को A से एज्यूम कर लेता, समझिए। और एक बार AB इधर घूमेगा तो एक त्रिज्या इधर बनेगा, तो मान लेते हैं इसको इस त्रिज्या को B से डिनोट करते हैं। बाकी बात कर्ण आपका C है, क्लियर है। तो ABC दे दिया। अब भाई हमें निकालना है त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। अगर हमें ये पता चल जाए तो ऑटोमेटिक पता कर सकते हैं ना, ठीक है। ये हमारे हालांकि हमने ट्रिपलेट आपको बताया था, है ना, ट्रिपलेट क्या क्या बता दिया है। तो ट्रिपलेट से बना लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए कैसे इसको प्राप्त करें। तो सबसे पहले शंकु का आयतन जो है ना, और ये दूसरे का शंकु का आयतन से क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो पहले शंकु का आयतन, यदि फर्स्ट शंकु का आयतन की बात की जाए तो फर्स्ट शंकु का आयतन क्या रहा, शंकु का आयतन तो होता है 1/3 पाई, है ना, 1/3 पाई R²H। चलिए इसमें तो सब छुटकी दे देते, ठीक है। और दूसरा का शंकु का आयतन क्या था, बस वही 1/3 पाई बड़ी R इसको देते, ठीक, बड़ी R² बड़ी H दे देते। क्लियर है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये दे दिया। अब समझिए, यहाँ पे समझिएगा, ये आपका जो है ना 1/3 कटिए जाएगा, पाई भी कटिए जाएगा, बचेगा R²। अब समझिए यहाँ पे थोड़ा सा फंडा है, R² बचा ना, तो पहला वाला ये का ये त्रिज्या ना बना BC इधर, तो R बराबर है A, तो मैं कह सकता A², ठीक है, गुना H भाई देखिए, ये वाला H और ये वाला H, ठीक है, दो को है। अच्छा ध्यान से देखिए, ये आपका R होगा, ये आपका R है, तो ये आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा B आपका।
तो हो गया आर स्क्वायर और बी हो गया। ये आपका आर करेगा हाइट का कम, कब करेगा, जब इसका त्रिज्या यूज करेंगे तो ये आपका हाइट का कम करेगा। अब सेकेंड वाला का बचा आर, तो सेकेंड वाला आर आपका बी होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, सेकेंड वाला आर आपका क्या होगा, बी होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे हाइट की बात करेगा, हाइट ए हाइट ये कम करेगा, सेकेंड में हाइट ए करेगा कम, तो ये हो जाएगा ए। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब हो गया ना, अब इसको देख कटाई एक ए है या दो ए, एक ए गया या दो बी है या एक बी है, गया बचा ए बटा बी, क्या बचा ए बटा बी। हाँ, और ये तो आयतन हमने लगाया, और आयतन सवाल में दिया गया, देखिए कितना दिया है 2512 बटे दिया गया है कितना, दूसरा का है 60 है ना, ये 6028.8, पॉइंट डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 0 चल जाएगा, क्या जाएगा 0। यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, क्या भाई, कटाने में लोचा है ना, तो ये कटाने में लोचा है, तो आप क्या कीजिए ना, छोटका डिजिट से कटाए। हालांकि हम यहाँ को देखिए ये 25,000 है ना, 25,120 है, इसको बोलिए तो ये कहता है ये हो गया आपका, अब देखिए ये हो गया 60,288 हो गया, तो ये 5,024 बार में कटाइएगा ना भाई, तो 25 हो जाएगा, यानी 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5,024 बार में कटेगा, तो 5,000 5 बार पड़ेगा 25,000 होगा, और 24 का 5,000 पड़ेगा तो 120 होगा, तो ये कट जाएगा। इसको भी 5,000 से 24 से कटेगा ना, तो 12 पंचे 60 होता है, 5,000 से पड़ेगा, 24 का पड़ेगा 12 बार में, तो 288 होता है, यानी कि कट जाएगा आपका 5/12 हो जाएगा, यानी कि 5/12 हो गया। अब 5/12 क्या हुआ, ए और बी हो गया है ना, यानी ए का वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए आपका 5 हो गया, और बी का वैल्यू क्या निकल गया, बी निकल गया 12, और ट्रिपलेट यूज कीजिएगा भाई, ये ट्रिपलेट यूज कीजिएगा, तो 5 और 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 13, ट्रिपलेट ऐसे ना। अगर नहीं आप यूज कर पा रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिएगा, है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो गया, 144 25 जोड़ दीजिए 169 को टोपी बना दीजिएगा 13, तो ये आ गया 13। हमें पूछा गया त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यार दो को ना समझे भाई, ये दो को ना, ये बना आपका शंकु क्या बना दो को, तो इसमें कर्ण ये समकोण तब दो कोण होगा, नहीं होगा, एक कोण बी तो है ना, और एक बार कर्ण भाई लंबा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ध्यान में रखना, मेरा कहने वाला ये है कि कर्ण क्या जाए इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 13 है ना, तो 13 का 2 गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, जो कि यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 को समकोण त्रिभुज है ना, तो कर्ण की बात करें ना, इसका 2 गुना हो जाता है, ये कर्ण का 2 गुना हो जाएगा, माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, तो आपका 26 जगह राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 को शंकु है, 2 को बनाया है, हमेशा इसमें बी ए रहेगा समकोण, तो 2 को कर्ण होगा, इसलिए ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक। चलिए, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि धातु के बने एक ठोस आयताकार टुकड़े की लंबाई दिया गया 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई भी दे दिया गया, कहता है इसे पिघला कर बेलन में ढाल दिया गया, तो जिसकी ऊंचाई दिया गया था ना सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, चिंता नहीं करना। सबसे पहली बात पिघला रहा है तो आयतन है, तो पहले आयतन का सामना करिए, है ना, तो आयताकार को पिघला रहा है, जब भी कोई आयताकार होता है ना धातु, वो होता है घनाभ के तरह का, ठीक है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, पिघला करके बेलन न बनाया गया, बेलन ना, तो घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच, तो L कितना है, लंबाई है 32, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, L इंटू बी कितना होगा 22 है, L इंटू बी इंटू एच आपका कहता है 14 है, हो गया, L इंटू बी इंटू एच हो गया, घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन होना चाहिए, ठीक है, तो बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच होता है, तो पाई का वैल्यू यूज कर लेते हैं 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर की बात कर लेता हूँ कि तो कितना दिया गया भाई आर आपका दिया ही नहीं, देखिए तो ये 14 आपका क्या दिया, ये दिया गया ना, तथा 14 इसका ऊंचाई, तो इसको पिघलाया तो बेलन का जो बनाया गया, बेलन का ऊंचाई दिया गया, त्रिज्या नहीं दिया गया, तो बस त्रिज्या ही निकलेगा, तो आर स्क्वायर और आपका हाइट दिया गया 16, क्लियर है। अब इसको कटन चटन कीजिए, आपका हाइट जो कि निकल के आ जाए, 16 दूना 32 हो जाएगा, और आपका कट रहा है क्या कुछ, तो कट है 22 से ये 22 कट जाएंगे, और आपका कुछ अब याद देखिए 7 दूना इधर 14 होगा, 1 14 इधर है, और स्क्वायर इधर आएगा, टोपी पहनेगा, यानी 2 14 है, तो आर बराबर 1 14 बाहर आ जाए, ये आर का वैल्यू आ गया 14। अब आप लगा दीजिए बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, है ना, तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या आता है 2 पाई इंटू आर प्लस एच होता है, तो 2 लिख देता हूँ, तो 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू 22/7, 2 पाई आर का वैल्यू कितना निकला भाई 14, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो आर निकला 14,
एच है आपका 16, तो 14 और 16 आ जाएगा 30, तो डायरेक्ट यहाँ पे 30। कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से करा लिए, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 22 चौक होता है 88, 88 गुना कर दीजिए 30, यानी 0, 3 अठे 24 के लिए 4, 3 अठे 24 2 26, 2640 आपका करेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो कि फटाक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो भाई आपका आ गया 3 नंबर प्रश्न, देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या कहता है? कहता है कि धातु के बने एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, भाई आधार की त्रिज्या की बात कर रहा है, ध्यान में रखना। कहता 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो इस कहता इसे पिघलाकर एक आधार की उसी त्रिज्या वाले शंकु में ढाला है। कहता आधार की ही शंकु में ढाला गया, तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी है ये बताना। ठीक है। अच्छा एक बात बताना, समझिए भाई, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है ना, जो ढाला गया पिघलाया गया, तो इसका मतलब क्या होता है ना, बेलन होता है, इसका मतलब होता है आयतन ना। तो बेलन का आयतन और आधार की त्रिज्या दिया गया ना, तो बेलन का आयतन बराबर आपका हो जाएगा शंकु, है ना, तो क्योंकि बेलन से ही शंकु बनाया, तो बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी वही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ऊंचाई दो होता है, अलग अलग ऊंचाई लिख देता। अब जब पाई से पाई कटिए जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कटिए जाएगा, बचा एच जो कि हाइट आपका दिया गया इधर 3 दिया गया, और बराबर 1/3 इंटू बड़की आच क्या है, बड़की है ऊंचाई निकालना है ना, तो ये हो जाएगा ऊंचाई, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो एच का वैल्यू तो 9 नहीं निकल गया, एच का वैल्यू 9 हो गया। ठीक है। तो ये वाला बड़की एच दिखाए थे ना, ये बड़ी एच कितना हो गया, ये 9 हो गया, जो कि शंकु की ऊंचाई है। क्लियर है। तो इस प्रकार से अब देखिए 4 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर। कहता है ठोस बेलन है, हो सकता है लकड़ी वाला बेलन होगा। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे बना दूँ, जैसे यहाँ पे बनाता हूँ, एक बेलन बनाता ठोस वाला, ये सपोर्ट डैश समझ लीजिए ठोस बेलन है ना, ठोस बेलन है, ये आपका ठोस बेलन है, समझ आ गया। ठोस बेलन व्यास दिया गया 7, ये डी दिया गया 7, तो आर की बात किया जाए आर हो जाएगा 3.5। ठीक है। कहता है इसकी ऊंचाई, कहता है एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दिया गया 15 सेंटीमीटर, किसका बेलन का ऊंचाई दिया गया 15 सेंटीमीटर, ध्यान में रखना। कहता है इसमें से 2 शंकु बनाया गया, 2 शंकु आकार छेद किए गए। अब बेलन मान लेते लकड़ी वाला, इसका छेद कर दिया इस प्रकार से, शंकु के आकार का 2 को छेद कर दिया गया इस प्रकार से, सपोर्ट डैश समझ लीजिए इस प्रकार से छेद कर दिया गया 2 गुण। क्लियर है, समझिएगा, है ना। कहता है 2 बराबर जो है ना, बराबर जो कि शंकुआकार छेद किए गए हैं। कहता है इनमें से प्रत्येक का व्यास जो है ना बेलन की ऊंचाई का 2/5 है। कहता है अब इसका जो व्यास होगा, यहाँ जो व्यास होगा, ये वाला व्यास अब जो होगा बेलन को छोड़ के शंकु वाला, तो शंकु का जो व्यास होगा ना भाई, वो कहता है कि बेलन की जो भी ऊंचाई है ना, बेलन का ऊंचाई आपका है ना, बेलन की ऊंचाई जो भी है उसका, तो बेलन की ऊंचाई 15 है, समझिएगा, कहाँ पे लिख लो 15 है, यहाँ पे लिख दो बेलन की ऊंचाई 15 है, 15 का कहता है 2/3। ठीक है। तो ये व्यास होगा शंकु का, बोल रहा है, ध्यान में शंकु का व्यास, तो 3 × 15 है ना, 3 × 2/5 ना बोला, तो 2/5 बोला भाई, 2/5 बोला, हटा लिख जा 5 लिखा जाओ, हाँ 2/5 है, ये क्या है शंकु का, 5 से 5 था 15, 3 दूना 6 हो जाएगा व्यास, तो त्रिज्या शंकु की बात करें तो आर 3 हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा शंकु का, लिख देता शंकु, ये ध्यान में शंकु का त्रिज्या 3 हो गया। ठीक है। करता था ऊंचाई 4, तो हाइट दिया गया शंकु का जो हाइट है वो दिया गया आपका, ये शंकु का जो हाइट है भाई वो दिया आपका 4, समझिएगा, शंकु का हाइट आपका 4 है। कहता है शेष ठोस का आयतन जो बचा उसका आयतन शेष में, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ तो कर लिया ना। अब शेष हमें निकालना है भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन, शेष जो बचा उसका, तो जो हो गया काम तो उसको छोड़िए दीजिए ना। हम कहेंगे बेलन का आयतन, पहले एक बेलन है, देख लीजिए फिगर है बेलन वाला है, तो बेलन के आयतन में जो घटा उसको खत्म कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या आता है फटाफट, बेलन का आयतन में क्या हो जाएगा आपका भाई 2 गो शंकु का आयतन घट जाएगा। ठीक है। तो 1 शंकु 2 शंकु है ना, इसलिए 2 गो शंकु घट जाएंगे। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर, चलिए आर का वैल्यू बैठाता हूँ। बेलन में आर आपका कितना होगा भाई, ये आर होगा 3.5 यानी कि 7/2 लिख देता। ठीक है। तो इसका आधा, तो 7/2 कर देता, 7/2 लिख देता। ठीक है। तो त्रिज्या हालांकि 3.5 है, 3.5 यानी 7 का आधा, आधा का मतलब 7/2 भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे 7/2 लिख दिया, ये क्या गया भाई 7/2 लिख दिया, बटे 7/2 पाई आर स्क्वायर एच, हाइट दिया गया बेलन में आपका 15 दिया गया, क्लियर है। माइनस घटा दीजिएगा 2 शंकु का आयतन, 2 तो 2 शंकु का आयतन 1/3,
1/3 हो जाएगा 1/3 और पाई तो पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर आर इसमें क्या आ जाए शंकु में आर की बात करें भाई 3 है तो 3 × 3 आर स्क्वायर एच आपका शंकु में आपका 4 है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर हमने लिख दिया। ये हाइट एच आपका दिया गया 4 ध्यान में रखना शंकु में। चलिए अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज कीजिए, अब इससे निपटारा कीजिए। ये 3 से 3 कट जाएंगे, बाकी बात तो कुछ कटेगा नहीं ना। 7 × 7 = 49 × 15 कीजिए 15 × 9 = 35 से 35 करें यानी 135 हाथ में चल 5 हाथ में चल 13 और 49 हुआ था ना 15 × 4 = 60 60 13 70 7 77 है ना 60 और 13 70 3 73 हो जाएगा भाई 73/4 735/4 हो जाएगा। इस प्रकार से स्क्वायर करने के बाद नहीं बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए /4 ये पाई है तो पाई लिख दीजिए माइनस स्क्वायर कीजिए तो 4 × 12 12 दूना 24 हो जाएगा। ये 24 पाई हो जाएगा, ये 24 पाई भाई 24/पाई ना ये हो जाएगा 24 पाई। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, क्लियर है? क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको 24 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो 4 आएगा। ये हो जाएगा 735, ये हो जाएगा 735। ठीक है 735 माइनस हो जाएगा 24 × 4 कीजिए 4 × 16 के 6 4 8 1 9 यानी 96 पाई हो जाएगा। अब 735 पाई में से 96 पाई को क्या कर दीजिए घटा दीजिए तो 639 बच जाएगा। क्लियर है भाई? 639 पाई हो जाएगा। देखिए घटाइए ना, ये घटा देते हैं, ये घटाइए। देखिए पाई तो पाई रहबे करेगा ना, 15 में से 6 गया तो बचा 9, 12 में से 9 गया बचा 3 यहाँ पर है ना, और यहाँ एक पैसा लिए थे ना तो यहाँ बचा 639 हो गया। अब /4 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा पाई को तोड़ दीजिएगा ना तो 22/7 हो जाएगा। पाई को तोड़ने बात करता था 22/7। चलिए पाई को तोड़िए के लिखता पहले, ये पाई को तोड़िए दीजिए थोड़ा सा और हल्ला हो जाएगा है ना। तो ये वाटर 639 कर है ना 639/4 पाई को तोड़िएगा तो 22/7। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2 से देखिए कट रहा है ये 11 बार में। अब 11 से गुना कीजिए 11 नंबर 99 है ना 11 × 33 और 9 हो जाएगा 9 3 12 42 के 2 अच्छा 4 11 66 4 जगह 70 4 जगह 70 नीचे में बचा कितना भाई 7 बचा कितना बचा 7 दूना 14 बचा। या 2 से कटाए थे ना 7 दूना 14 बचा तो ये 2 से कटाए थे नहीं लिखे थे 14 बचा। अब इसको हल कीजिए। क्लियर है? 14 से भाग दीजिए 14 × 5 = 70 फिर ये 0 हो जाए 14 दूना 28 1 बचा फिर 0 हो जाएगा है ना तो फिर 7 बार में खा जाएगा 14 नंबर 26 से। क्लियर है? 14 नंबर 26 से ये 14 नंबर है 14 7 98 क्योंकि 100 हो जाएगा ना 1 बचेगा 14 7 98 तो 52.07 इस प्रकार से आपका एक गो आंसर आया। हमें 2 गो आंसर यहाँ पूछ दिया इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। तो ये एक गो आंसर आ गया भाई इतना सा। अब दूसरा का आंसर निकालना तो यहाँ बोर्ड हो गया भर गया। ठीक है तो ऐसा कीजिए आप इसको उतारिए और मैं इसको जो कि डिलीट करता हूँ। क्लियर? तभी जो कि आगे आपको समझ में आएंगे। ये चीज़ इतना सा अब नोट कीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 गो सवाल है। एक तो शेष ठोस का आयतन निकले, अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना। संपूर्ण में हमेशा सब जुटता है। चलो उम्मीद करता हूँ आप इसको लिख लिए होंगे। आइए अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और वो वाला चीज़ देख लेते हैं। ठीक है चलिए हट जा भाई हट जा फिगर रहने देते हैं, खाली ये वाला प्रश्न को क्या कर देते हैं ना हटा देते हैं। चलिए संपूर्ण क्षेत्रफल अब मैं क्या करूँगा यूज करूँगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल देखिएगा क्या कहता है और कैसे निकलता है ये आपको थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन भाई आप बना रहे हैं एडवांस वाला तो थोड़ा सा तो बढ़ा तो जाएगा ही ना। तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, आपको बस सीखना है ना तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं जाने दीजिए है ना। चलिए अब ये आपका जो कि मिट गया पूर्ण रूप से। क्लियर? अब आते हैं हमें अब चाहिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक बेलन है तो बेलन है ना एक क्या है भाई बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल हो गया। और ये देखिए वृत्त है ना ये एक वृत्त ये वृत्त, एक प्रकार से वलय बन जाता है। 2 वृत्त जब वृत्त के अंदर वृत्त रहता है ना, हालांकि वृत्त के अंदर जब वृत्त बनेगा तो वो उसको हम कहते हैं रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। ठीक है तो शेष आधार का क्षेत्रफल, ये जो आपका आधार है दोनों का आधार है जो भी बोलिए है ना, तो ये आधार जो तो शेष आधार का क्षेत्रफल तो बेलन का आधार बेलन का क्षेत्रफल प्लस शेष आधार का क्षेत्रफल प्लस
शंकुकार जो 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 छोटका छोटका दो गो है ना, इस सबको जोड़ना, इसका जो कि क्षेत्रफल इस प्रकार से टोटल करना पड़ेगा। बल इसलिए बनेगा क्योंकि बेलन में भी एगो त्रिज्या होगा और आपका सॉरी एगो वृत्त बनेगा इस प्रकार से, एगो शंकु में ही, इसलिए एक वलय बन जाएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं अप्लाई करता हूँ वो वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं और आपको अब समझना है। यहाँ पे लिख देता संपूर्ण बेलन का वक्र क्षेत्रफल, तो लिख लेता पहले है ना, 2 पाई r h होता है क्षेत्रफल, तो लिख देता 2 पाई r h, क्लियर है। 2 पाई r h प्लस, देखिए यहाँ पे एक बेलन का वृत्त है, एक आपका क्या है, शंकु का वृत्त है, बता रहे ना। तो वलय इधर एक हुआ, एक वलय इधर बनेगा, इधर भी बेलन का आपका होगा गोलाई, एक हो जाएगा शंकु का गोलाई, टोटल 2 गोलाई होगा। तो यहाँ भी आपका क्या बनेगा ना, वलय। तो डायरेक्ट मैं कह सकता 2 वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल क्या आता है भाई, कोई पाई, तो यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, तो 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल लगा लिए और प्लस है ना शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु आपका 2 गो है ना, तो 2 एगो शंकु इधर है, एक शंकु इस साइड में है, तो 2 गो शंकु का क्षेत्रफल, तो 2 तो 2 लिख लिया। शंकु का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर एल होता है, क्या होता है ना, पाई आर एल होता है। तो 2 पाई आर एल हो जाएगा, 2 गो हो जाए दोनों। चलिए अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं और बनाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है नहीं है ना। तो ऐसा करते हैं ना, 2 पाई देखिए इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई कॉमन यूज कर लेते हैं। तो जैसे 2 पाई कॉमन लेंगे ना, तो बच्चे का ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो बड़की ब्रैकेट बना, 2 पाई कॉमन ले लें, बच्चा आर एच है ना बच्चे का आर एच, और यहाँ पे बचा प्लस या 2 पाई का स्थान 1 रहेगा, तो 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, बचा बड़ी आर स्क्वायर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर प्लस 2 पाई कॉमन ले लें, तो बचा आर एल बचा, इतना सब का भी बचा हुआ है ना। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये एल का वैल्यू तो कहीं हमें दिया गया नहीं, तो एल भी निकालना पड़ेगा भाई पहले। तो एल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया, एल बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिज्या ऊंचाई रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर कीजिएगा तो आर आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो एच आपका क्या है, शंकु में ऊंचाई आपका 4 दिया गया, ये तो 4 मैंने यहाँ पे लिखा था ना, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 16 9 25, 25 का 12 आ जाएगा 5, ठीक है। तो एल आपका निकल गया 5, ध्यान में रखना। अब आपका जो है ज़्यादा बाधा नहीं आएंगे, ठीक है। तो बैठाइए 2 तो 2, ये 2 तो 2 हो गया, है ना, और पाई तो पाई हो गया, और इसका आर का वैल्यू देखिए, आर क्या है, एक बड़की आर है, एक आपका छोटकी आर है, तो दोनों तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बड़की आर तो ज़्यादा होगा ना, ये आपका हो जाएगा बड़ी आर होगा ना यहाँ पे, ये 2 पाई आर है ना, 2 पाई कॉमन ले तो बच्चा आर, ये वाला शंकु में है ना भाई, शंकु में ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा इसको सुधारने दीजिए, ये आपका बड़ी आर होगा, क्लियर है, ध्यान में रखना, क्योंकि बेलन है ना तो बेलन में बड़ी आर है, बेलन का सूत्र है ना, तो ये भी आपका बड़ी आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी आर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको मिटा करके लिख देता हूँ, ये मिट जाओ, ठीक है। चलिए अब लिख देता, ये आपका बड़ी आर है, बड़ी आर आपका कितना निकला भाई, 3.5 बोल सकते हैं, 3.5 गुना हाइट की बात करें तो हाइट आपका कहता है भाई बेलन में 15 है, तो 15 लिख दिया, प्लस आर स्क्वायर बड़की आर कहता है 3.5, नहीं बिल्कुल बोल सकते हैं 3.5 स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर दे देता है, यहाँ पे दूसरा वाला ब्रैकेट देता है ना, माइनस छोटकी आर कहता है 3 है, इसका भी स्क्वायर है, ये दे दिया। फिर क्या भाई आर एल है, आर का वैल्यू क्या है, आर एल है, आर का वैल्यू क्या भाई 3 है ना, तो शंकु में है ना ये, तो शंकु में 3 तो 3 दे दिया, गुण एल का वैल्यू कहता है, एल आपका निकल गया 5, तो 5 लिख दिया, ठीक है। चलिए यहाँ फोकस कीजिए, ये ओवर राइटिंग मत देखिएगा, ये जो मैं बना रहा हूँ कलर चेंज करके यहाँ पे आपको फोकस करना है। आप देखिए इसको हल कीजिए भाई, थोड़ा से बड़ा है 2 बटा पाई का वैल्यू 22/7 गुणा ये 35 है, 15 5 75 करीब 5 हाथ में चल कितना 7 15 45 45 7 हो जाएगा 52 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव दे देना, प्लस ये इसको माने ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़िएगा और एक बार आपको क्या कर दीजिए जोड़ के दिए, ए प्लस बी 3.5 और 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6 6.5 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा भाई 6.5 हो जाएगा, फिर एक बार घटाइएगा तो 0.5 हो जाएगा। तो 6.5 को है ना 6.5 को 0.5 से जब गुना कीजिएगा तो आपका 25 करीब 5 30 30 2 32 हो जाएंगे, और एक 2 अंक के बाद दशमलव, तो 3.25 निकल जाएंगे। कितना निकल जाएगा भाई 3.25। तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह का कमी पड़ने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इन दोनों को हल करके कितना है 3.25 हो गया, ए प्लस बी इंटू एम एन एस बी करके, है ना। और आपका क्या बचा भाई, ये आपका क्या बचा है, और बचा है क्या भाई, हाँ और बचा है ना यहाँ पे, यहाँ देखें ये आपका बचा हुआ यहाँ पे, ये आपका गुना नहीं है ना भाई, यहाँ पे आपका प्लस है, जोड़ रहे हैं ना सब कुछ, तो यह प्लस ध्यान में रखना, प्लस 3×5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 × 5 की जगह ये आपका प्लस है, क्योंकि गुना नहीं है ना, सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अब बचा 22 दूना 44, या तो फिर लिख देता 2 × 22/7 गुना ये 52 3 और 15, इस प्रकार से मोटा मोटी सबको ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिएगा तो हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70.75 हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसको हल कर दीजिएगा, कटान छटान कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, 22 दूना 44, 44 गुना इतना कर दीजिएगा, पहले 2 से गुना कीजिए, फिर 22 से गुना कीजिए, फिर लास्ट में आपको 7 से डिवाइड कर देना है। तो टोटल जब गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3113 आ जाएंगे। इसको 7 से आपको डिवाइड कर देना है, तो 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 444.7 आ जाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप जो कि कर लीजिएगा, तो इस प्रकार से जो कि आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सवाल था ये वाला बड़ा भाई, अब इसके बाद से आपको जो कि उतना बड़ा का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चलिए देखिए 5 नंबर और समझिए, कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दिया गया, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या क्या है भाई, आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग दिया गया भाई, और ऐसा प्रश्न हमने 24 में भी बताया है ना। त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया, यदि कहता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। संपूर्ण क्षेत्रफल दिया गया, हमें आयतन ज्ञात करना है ना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और हालांकि आपको दिया गया क्या r+h दिया गया आपका 37 है, अगर एक वैल्यू कुछ निकलेगा तो दूसरा का तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, तो यहीं से तो हमको चलना ही है, जो दिया रहता है वहीं से आना है। तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल था 2π, पाई का वैल्यू 22/7 2πr, ठीक है। r 2πr, r तो आपको पते नहीं है ना, 2πr इंटू r+h या फिर h+r बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो r+h इस प्रकार से होता है बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा, कहता है दिया गया ये 16-28 हो जाएंगे। और देखिए 2 × 22/7 गुना r, इसको r+h के स्थान पे मैं लिख सकता 37 को, ये दे दिया गया बराबर 16-28 हो जाएगा। अब इसको 22 से कटाइए, ठीक है, 22 से कट जाएगा, 22 7 54 बचा 8 8 88 22 है ना। तो 22 चौका 88, 37 से कटा 37 दूना 84, 37 दूना 74, 2 से कटा दीजिए 2 बचा 19 7 हो पट्टी जाएगा, तार का वैल्यू निकल जाएगा 7। अब देखिए ये r निकल गया 7, h बोल सकते हैं 30 बोल सकते हैं, कैसे भाई, देखिए r+h मिलकर के 37 हुआ ना, तो r निकल गया आपका 7, तो 7 10 37 में घट जाएगा तो बचेगा ना 30, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ये r हुआ 7 तो h हो गया 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमें निकालना क्या चीज़ भाई, इसका आयतन निकाल। तो बेलन का आयतन क्या था भाई, तो पाई का वैल्यू 22/7, बेलन का आयतन पाई r²h, तो r आपका निकल गया 7 × 7, ऊंचाई आपका हाइट भी निकल गया 30, 7 से 7 गया 22 7 होता है 154, 154 × 30 कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 3 चौक 12 करीब 2 15 45 45 1 46 4620 आपका करेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा देखिए 6 नंबर प्रश्न और समझिएगा, कहते हैं एक लंबवृत्तीय शंकु का जो कि आयतन एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का बराबर, यानी शंकु का आयतन और बेलन का आयतन बैलेंस में, जिसके आधार की त्रिज्या देगा 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई देगा 9 सेंटीमीटर। यदि शंकु की ऊंचाई दिएगा आपका 108, तो इसका आधार की त्रिज्या ज्ञात, यानी कि शंकु का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला। कोई दिक्कत नहीं, तो शंकु का आयतन होता 1/3 पाई r, यही r ज्ञात करना, πr², h आपका दिया गया शंकु का 108, क्लियर है। तो πr² हो गया, h कर दिया, बाकी बात आपका इधर बेलन का आयतन बोलिए, तो बेलन का आयतन वही होता है पाई r², r आपका दिया 30, तो 30 × 30 πr², h आपका 9 तो 9। अब इसको कटान छटान कीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। 3 से कटाइएगा ना, तो 3 तिया हो जाएगा 9, 3 तिया 9 बचेगा 1, 3 6 18, पाई से पाई कट जाएगा, और आपका कटा 9 से 9 चौक 36 हो जाएगा,
4 से कटाइएगा ना, यानी ये कटेगा 2 से 15 बार में, और इधर 2 बचा, ये 2 से 15 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 2 को 15 है तो 1 को 15 आ जाएंगे, आर का वैल्यू आ जाएगा 15। तो यही पूछा गया था, तो राइट आंसर आ गया 15। क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है ना कि एक बेलनाकार पाइप की भीतरी त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर है। कहता है इस पाइप में से जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी बहकर 100 मीटर लंबी तथा 44 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में गिरता है। आयताकार टंकी की बात जब भी करिए समझिएगा घनाभ का आयतन की बात कर रहा है। कहता है कितने समय में इस टंकी में पानी के स्तर में 14 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी, यानी कि आयतन की बात कर रहा है। और एक आयतन कैसा, एक घनाभ का आयतन होगा, एक बेलन का आयतन होगा। ठीक है, तो बात यह रहा हमें ज्ञात करना है समय। तो यहाँ पे 2 तरीके से बना सकते, एक तो समय बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते हैं कि डिस्टेंस, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल कर सकते हैं, है ना, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस बटा स्पीड कर सकते हो, तो डिस्टेंस क्या होगा, आयत में जो पानी भरेगा तो इसी का जो दूरी होगा तो आयत, है ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा घनाभ का आयतन, और स्पीड क्या होगा, स्पीड जो बेलन में पानी जो बह रहा है ना, तो स्पीड हो जाएगा बेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन बटे बेलन का आयतन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। टाइम पर फॉलो कर ले। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ना, कैसे भाई, कि भाई कहता है ना कितने समय, देखिए कहाँ पे लिखा कितने समय में, भाई हम बोले कितने समय में इस टैंकी में पानी का स्तर 14 सेंटीमीटर, हम बोले एक्स समय, क्या बोल सकते भाई, एक्स समय में, तो बाहर आए बेलन ना, तो एक्स बेलन का आयतन बोल सकते, एक्स समय, टाइम कहते बोले एक्स समय, कितने समय, एक्स समय, तो एक्स समय कौन लेगा, बेलन में जो बेलन वाला जो है पाइप उससे पानी निकल बाहर है, तो हम कह सकते बेलन का आयतन पार स्क्वायर है, तो पार का वैल्यू 22/7 पार स्क्वायर, आर की बात करें तो 7 है और गुना 7 आर स्क्वायर। अच्छा देखिए भाई ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, और यहाँ पे हमें लाना है मीटर में, क्योंकि ये देखिए आपका 44 मीटर है, आगे दिया गया 100 मीटर है घनाभ का आयतन, क्योंकि बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन करेंगे तो मीटर में लाएंगे तभी तो दोनों बैलेंस होगा ना, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो गया अब मीटर में। ठीक है, तो आर स्क्वायर एच की बात का हाइट तो 5 किलोमीटर दिया, तो 5 हो गया, किलोमीटर को भी मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में बदलना, इसको क्या करना पड़ेगा ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ये हो गया बेलन का आयतन, सब मीटर में आ गया, बराबर घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच। तो एल की बात करें तो 100 है, एल इंटू बी की बात करें तो 44 है, एल इंटू बी इंटू एच की बात करें तो 14 है, लेकिन ये 14 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलिए 100। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो कटेगा उसको कटा लीजिए, उसके बाद कोई उपाय, तो 100 से 100 कट गया, और ये 22 से 22 दूना 44 दो बार में कट गया, क्लियर है, और आपका भाई 7 से ये कट गया दो बार में 14, और आपका क्या ये वाला 7 से ये वाला भी 7 चल गया, है ना, 25 से कटा दीजिए, 25 चौका 100, 25 है ना, और ऊपर में देखिए कुछ नहीं है, बस ये 2 दूना 4 है, जो कि ये x है ना, तो ऊपर चल जाएगा, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 4 ये ऊपर में चल जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 2 दूना 4 हो गया, और ये वाला 4 गुना 18, 4 इंटू 18, और नीचे में क्या 100 है, ये भी 100 ऊपर में चल जाएगा, और बट्टे क्या बचेगा भाई क्योंकि इधर है ना, इधर आपका बट्टे कुछ बचा क्या, ऊपर में देखिए कुछ नहीं बचा, कुछ बचबे नहीं किया, हाई साइड में बचा है, हाई साइड का तो यहीं लिख दिया ना, कुछ नहीं बचा भाई, ऊपर में देखिए नहीं बचा, चलिए नहीं बचा। अच्छा ये आपका मल्टीपल करेंगे, लेकिन हमें आंसर है सेंटीमीटर में, ध्यान रखना, ये सॉरी समय में है ना, टाइम ना निकालना है, टाइम, तो टाइम घंटा में, तो भाई ये आपका सेकेंड में आया, तो सेकेंड को मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना, ये मिनट आया, है ना, 60 मिनट आया, हमें 1 घंटा में लाना है, तो और ये 60 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, अब आपका 1 घंटा आ जाएगा, टोटल 1 घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड में आता है आंसर। ठीक है, तो सेकेंड को मिनट में चेंज किए तो 60 से भाग, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, अब 1 मिनट को 60 से क्या कर दिए, ये फिर से 60 से और गुना कर देंगे तो अब घंटा में आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो ये आपका अब घंटा में आंसर आ जाएगा, इसको घंटा में बदल दिए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 से 3 बार में कटा दीजिए, 3 से 2 बार में कटा दीजिए, 2 से 2 बार में कटा दीजिए, 4 दूना 8, 8 घंटा लगेगा टोटल टाइम इसको। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहते एक बेलनाकार पाइप की भीतरी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, इस पाइप के कहता 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, जिसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या दिया गया इतना सेंटीमीटर तथा गहराई इतना है, तो बर्तन में भरने में कितना समय लगेगा, यानी ये भी वही है। 7 नंबर जो है वही है, 7 नंबर में घनाभ और बेलन के हो रहा था तुलना, यहाँ पर हो रहा है बेलन और शंकु से तुलना हो जाए। ठीक है, तो समय कितना लगा था, हम बोल सकते हैं एक्स समय, यानी एक्स बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन में समय लग रहा है
है ना। तो पाइप बेलने से ना जा रहा है, तो भाई इसलिए मैं बोला अक्स समय लगेगा। अक्स समय में बेलन के द्वारा है ना इस बर्तन में भर देगा। तो अब अक्स बेलन का आयतन पाई का वैल्यू 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू देखिए बेलन में दिया 0.5 गुना 0.5 क्लियर है, पार स्क्वायर एच है ना। तो हाइट देख लीजिए, हाइट आपका 10 मीटर दिया गया, तो 10 मीटर प्रति मिनट दिया गया, ठीक है। तो 10 मीटर में है तुमको बदलना सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर टोटल, तभी तो तुलना होगा ना सेंटीमीटर का तुलना सेंटीमीटर से। अब शंकु आकार, शंकु का आयतन क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो शंकु का त्रिज्या दिया गया 20 गुना 20 आर स्क्वायर एच, हाइट दिया गया 21। बोलिए दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब इसको कटौन छटौन करना है, बस इतना सा दिक्कत है थोड़ा सा ना। तो कटौन छटौन ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, इसका दशमलव 10 हो जाएगा, इसका दशमलव डिलीट कीजिए 10, 10 से ये 10 कट जाएगा। अच्छा दोनों पाई था, पाई का वैल्यू फाटते तोड़े, ये पाई का वैल्यू 22/7 ये कट जाएगा, क्लियर है। और आपका ये 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया, और 1 0 यहाँ का 1 0 इसका कैंसिल कर दिया, और आपका कुछ तो अब 5 से कट रहा है, देखो 5 बचा ना, 5 से कट रहा है, 5 से 5 चौका 20 4 बार में, और आपका कुछ नहीं कट रहा है। अब 3 से कटा, 3 सत्ते 21, 3 से भी कटा, 7 चौका 28 बचा, 28 दूना 56, और ये साइड में देखिए सर सिर्फ 5 बचा है, तो 5 नीचे आ जाएगा, है ना। 5 जगह 5, 5 जगह 5, 5 जगह 5, 5 जगह 5। अब दशमलव में बचा तो इसको 1/5 हुआ, इसको सेकेंड में बदल दीजिए, मिनट है ना, तो इसको सेकेंड में बदल दीजिए, तो 160 से गुना कर दीजिए 12 से, यानी कि 11 मिनट, ठीक है, 11 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो भाई अब 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता एक है, देखिए कहता एक वृत्ताकार पाइप की का जो भीतरी व्यास इतना है, तथा इस तरीके का है ना, कहता इसमें से 7 मीटर प्रति सेकेंड की गति से पानी निकलकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है, जिसके आधार की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर। तो आधे घंटे में टंकी में पानी का स्तर कितना, वो आधा घंटा वाला निकालना है, ठीक है, आधे घंटे में, कोई दिक्कत नहीं भाई, आधे घंटा बोला था, आधे घंटा ही सही है ना। यहाँ पे कितना बढ़ेगा, ये ऊंचाई निकालने पे समय नहीं निकालना, कितना बढ़ेगा आधा घंटा में वो निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों बैलेंस करना पड़ेगा हमें, हालांकि दोनों आपका बेलन ही है, पाइप भी आपका क्या है बेलन ही है, बेलन है ना, पाइप से जो निकल रहा है पानी तो बेलन है ना, और आपका बेलने कार टंकी में गिरता है, यानी दो बेलन, एक पाइप वाला बेलन, एक बेलन का टंकी एगो बेलन का, एक पाइप बेलन है, एक टंकी बेलन है, तो दोनों बेलन का आयतन क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। तो पाइप वाला बेलन का आयतन निकाल लेता हूँ, तो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं पाई, तो पाई 22/7 बेलन का आयतन, ठीक है। तो 22/7 पाई लिख दीजिए, दोनों बेलन है कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर का ब्याज देगा 2, तो आर हो जाएगा 1 गुना 1 पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया 7 मीटर, तो 7 मीटर यहाँ सेंटीमीटर है, बाकी बात इधर भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, क्लियर। ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अच्छा ये आपका सेंटीमीटर हो गया, आगे पहले इसको अब बराबर करेंगे, पहले इसको लिखिएगा तब देखिए थोड़ा सा कुछ दिमाग बुद्धि आएगा। एक बेलन का आयतन और, तो यहाँ पे पानी में इतना था, तो कहता है जिसमें से आधार की त्रिज्या दिया 4, तो पाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 40 दिया गया त्रिज्या, ध्यान से देखिए 40 गुना 40, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, हाइटे हमें निकालना है, हाइट ये कब होगा, ये आधे घंटे में, आधे घंटा, ठीक है। तो आधा घंटा में टंकी में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा, तो आधा घंटा तो इधर तक ना चलेगा, है ना भाई, तो इधर चलेगा तब ना एच इतना बढ़ा, अच्छा हमने बोला एच बढ़ा, तो ये साइड में भाई तब जाकर के आपका जो कि बैलेंस हो जाएगा, तब क्या होगा बैलेंस होगा, अन्यथा अभी आपका बैलेंस में ये नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको मिनट में बदलना है, क्या बदलना है मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, ये है ना, तो ये आपका घंटा है भाई, ये आपका 1 घंटा बोला आएगा, तो इसको मिनट में बदलना है, तो है ना, तो जो भी रिजल्ट आएगा 1 घंटा का आएगा, तो 60 से गुना करना पड़ेगा। ये आपका 60 से जैसे गुना किए तो आपका क्या गया मिनट आ गया, है ना, 60 से जैसे गुना किए तो ये मिनट आया, 60 मिनट, हमें आधा घंटा 30 से और गुना कर देंगे, 30 क्योंकि 30 मिनट है ना, आधा घंटा में 30 मिनट, 30 से मल्टीपल कर दे तो आधा घंटा तक चला दिया, नहीं देखिए भाई ये आपका 1 घंटा है, तो 60 से गुना किए तो मिनट में आया,
1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो 60 से गुना क्या मिनट है, हमें 30 मिनट तक चलाना है, तो 30 से गुना कर दिया, ठीक है। तो 30 मिनट तक चला तो इतना सा पानी भर जाएगा। अब इसको कुछ ना कीजिए, अब इसको कटान छटान कीजिए, आपका जो कि आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पाई से पाई गया, पाई से पाई गया और कुछ गया, 0 से ये वाला 0 ख़त्म हुआ, और आपका 1 0 से 1 0 और ख़त्म हो गया, और आपका कुछ है, और ये इधर 4 है, इधर चलिए 4 से कटाइए देते, 4 से इसको कटा दीजिए तो 25 बार में 25 चौका 100 हो जाएगा, और एक 4 है, अब नहीं कट रहा है ये, हाँ 2 से कटाइए, 3 बार में कटेगा, 3 3 9, 9 गुना 7 9 7 63, 63 गुना आपको 25 करना पड़ेगा, क्लियर। 63 गुना 25 तो 1575 आ जाएंगे। अब बच्चा हो जाएगा 2, क्लियर है। इसको हल कर दीजिए, तो 2 7 14 बचा 1 1 यानी कि 17 2 8 16 1 2 7 14 फिर 1 2 5 10, यानी कि इतना आपका राइट आंसर आ गया, इतना सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है। तो ये आपका हाइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है एक टंकी घनाभ है ना, घनाभ आकार की है, कहता है एक टंकी है घनाभ के आकार की, जिसकी लंबाई इतना, चौड़ाई इतना है, कहता है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के अनुप्रस्थ काट वाले एक पाइप से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से है ना पानी इस टंकी में भरा जा रहा है, 10 मीटर प्रति एकदम गति से। ज्ञात कीजिए कि 40 मिनट बाद टंकी में पानी का स्तर कितना होगा। टंकी में पानी का स्तर ज्ञात करना है 40 मिनट बाद, कोई दिक्कत है ना, शब्द है ना। चलिए तो घनाभ वाला आयतन है उसको है ना, तो घनाभ का आयतन है, तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा ना, तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, तो आपको दिया गया 7.2 L इंटू बी दिया गया 2.5 L इंटू बी, L इंटू बी एच नहीं दिया गया, वही आपको ज्ञात करना है। तो एच मान लेते, एच तो एच मान लिया बराबर यही घनाभ का आकार की जिसकी लंबाई दे दिया गया, क्या एक टंकी का लंबाई घनाभ की तरह है, कहते उस अनुप्रस्थ काट वाले एक पाइप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी इस टंकी में, इस टंकी का मतलब घनाभे वाला में जा रहा है भाई, तो घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन 40 मिनट तक बोला है ना, 40, तो यहाँ दे दिया 5 सेंटीमीटर और इधर 7.2 मीटर है, तो मीटर में बदलिए तो 100 से है ना, इसको फिर दिया गया 3, तो इसको भी मीटर में बदलिए तो 100 से भाग देना पड़ेगा तब मीटर में आएगा, और गुना हाइट, हाइट की बात किया जाए 10 मीटर प्रति सेकंड, हाइट दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 से गुना कर दिया, ये है ना 10 से गुना क्या हमें क्या भाई ना, ये कहाँ गया 40 मिनट बाद, तो सबसे पहले ये आपका सेकेंड में है, किसमें है सेकेंड में है ना, तो देखिए दिया ना 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये तो सेकेंड वाला आंसर आएगा ना, सेकेंड को पहले मिनट में बदलिए, तो मिनट में बदलने के लिए 60, तो ये हो गया मिनट, अब हमें 40 मिनट चाहिए तो 40 से मल्टीपल कर दीजिए, हो गया 40 मिनट, क्लियर है। अब इसको कटान छटान जो कीजिए कर लीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएंगे, बस इतना सा करना है। दशमलव डिलीट किए तो 0, दशमलव डिलीट किए तो 0 हो गया, और ये है ना, तो ये 2 0 और ये साइड का 2 0 गया, और 1 0 इधर 1 0 इधर 1 0 1 0 कैंसिल हो गया ये भी। अब आपका ये 5 से कटा दीजिए, 5 से 5 बने 25, ये भी गया, 5 से कटा जाए 5 8 40, ये भी गया, और यह बचा 6 से कटा दीजिए तो 6 का 6 6 दूना 12, ये भी गया, और आपका इधर 12 बचा है, 3 से कटा दीजिए 4 बार में, ये भी गया, और आपका 4 से बचा, 4 से कटा दीजिए 2 बार में, ये भी गया, और कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ एच है पर में और पर में 2 है, तो ये तो हो गया 2, एच बराबर 2, ऊंचाई कितना गया 2 आ गया, क्लियर है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता भाई मैंने जो एक डेलीज का एक टारगेट जो रखा हो कि 8 PM में 10 प्रश्न, वो हमने कंप्लीट कर लिया, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए इस वीडियो से मिला होगा, है ना। तो अगर भाई आपको पसंद आया तो अब तो लाइक बनता है भाई, लाइक कर दीजिए। आप अगर शुरू से देखते हुए यहाँ आ गए तो आपको पता चल गया कि क्या चीज़ आपको इस चैनल पर जो कि सीखने के लिए मिल सकता है, कितना आपके लिए हेल्पदायक हो सकता है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, वो मोटिवेट के कारण मैं जो कि प्रत्येक दिन जो कि वीडियोज अपलोड करने में सक्षम रहता हूं। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।